नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह नीट के बाद अब फिर एसएससी जीडी का पेपर कैंसिल हो गया है। पेपर क्या लीक हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर दिया है, जेनजी सड़कों पर उतर गया है, उसने जिस तरीके से आंदोलन कर दिया है, उसके बाद सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि सरकार क्या एक भी परीक्षा सही ढंग से नहीं करवा सकती है, और अगर नहीं करवा सकती है सरकार एक भी परीक्षा सही ढंग से, बिना धांधली के, बिना लीक के, तो सरकार फिर कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देती। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, नीट का पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, उसके बाद एसएससी जीडी, जी हां, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल के में भर्ती के लिए जो पेपर होता है एसएससी जीडी का, वो पेपर रद्द हो गया है। और रद्द ऐसे नहीं हुआ है, सेंटरों पर बवाल हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, छात्र सड़कों पर उतरे हैं और छात्रों ने, जेनजी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर दिया है, एक बड़े आंदोलन का आगाज जो है वो कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, कौन जिम्मेदार है, और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी जीडी का रिटर्न एग्जाम इस समय चल रहा था। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में 24 और 25 मई के दिन पेपर था, लेकिन वहां पर अचानक से पेपर कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटा और छात्रों ने सेंटरों में तोड़फोड़ कर दी। छात्रों ने आरोप लगाया कि धांधली हुई है, कुछ बच्चों को भीतर बिठाकर पेपर दिलवाया जा रहा है। लैब अंदर से बंद है। वीडियो बनाओ अंदर से बंद करके यहाँ से ये इधर। ये देखिए, लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है, एग्जाम चालू है। ये देखिए, अंदर एग्जाम चालू है, एग्जाम चालू है, सीट यहाँ नहीं है। कुछ को सेंटर से भगा दिया जा रहा है, और ऐसे में बाद में फिर जो एसएससी था उसकी ओर से एक स्टेटमेंट आया कि टेक्निकल ग्लिच हुआ है, कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई है, जिसके बाद ये पेपर कैंसिल किए गए हैं। छात्रों ने बड़ी मेहनत से, कई सालों से इस परीक्षा की तैयारी की थी। वो अपने घरों से 200, 250 किलोमीटर दूर परीक्षा देने पहुंचे थे। ऐसी 45 डिग्री तापमान में, गर्मी में घुटकर, बसों में चढ़कर, ट्रेनों में लद कर, न जाने कैसे जानवरों की तरह छात्र पेपर देने पहुंचे। कुछ छात्र तो ऐसे थे जो डायरेक्ट लाइब्रेरी से ही, अपने घर भी नहीं गए, लाइब्रेरी से ही पेपर देने पहुंच गए, और जब वहां पर उनको पता लगा कि पेपर तो कैंसिल हो चुका है। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। क्योंकि जो कंपनी पेपर करवा रही है, उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच है, उस कंपनी का सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, धांधली हो गई है। और नोएडा एसटीएफ ने एक बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा है एसएससी जीडी के पेपर को में नकल करवाने वाला। जी हां, नोएडा एसटीएफ ने बालाजी सेंटर से, जहां पर एग्जाम हो रहा था, वहां से एक बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा है जो 4 लाख रुपया लेकर एसएससी जीडी का पेपर सॉल्व कर रहा था दोस्तों। और उस गैंग के पास से 50 लाख रुपया नगद मिला है, और इसके बाद कई और छापेमारी हुई और भी लोग पकड़े गए। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन परीक्षा को तो सरकार कह रही है कि सेफ है, सुरक्षित है, तो फिर एसएससी जीडी की परीक्षा में ये सॉल्वर गैंग कैसे नकल करा रहे हैं? जिन कंपनियों को ठेका दिया गया है, क्या वो नकल करा रही है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। लखनऊ में, प्रयागराज में छात्रों ने सेंटर से, वो गुस्सा हो गए जब वहां पर पेपर नहीं हुआ, उनको मना कर दिया गया। छात्रों ने धांधली के आरोप लगाए। कई जगहों पर तो, प्रयागराज में तो छात्रों ने सेंटर के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की है। छात्रों का गुस्सा, जेनजी का गुस्सा जो है वो उबल पड़ा है सरकार पर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये एक बच्चा जो एसएससी जीडी की नौकरी के लिए तैयारी करता है, वो लाइब्रेरी में दिन रात खटता है, वो जब परीक्षा देने जाता है पूरी तैयारी करके जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है 45 डिग्री तापमान में,
ट्रेनों में धक्के खाकर, जर्नल के डिब्बों में धक्के खाकर, बसों में धक्के खाकर, तो उसको पता लगता है कि परीक्षा तो कैंसिल हो गई। परीक्षा कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि कुछ अमीर ज़ादों ने सॉल्वर्स के जरिए पेपर लीक करा दिया और अपना सिलेक्शन करवा लिया। तो ऐसे में वो छात्र क्या महसूस करता है? आप समझ सकते हैं वो जेनजी क्या महसूस करता है। उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको अपना भविष्य अंधकार में जाता दिखाई देता है और वो सड़कों पर उतरकर तोड़ फोड़ कर देता है। बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार से है। सरकार युवा को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार क्यों एक पेपर भी सही ढंग से नहीं करवा पा रहे? इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ जिसमें 4 से 5 बच्चों ने आत्महत्या की है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगले साल कह रही है कि नीट का पेपर हम लोग ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन कैसे नीट का पेपर ऑनलाइन करा देंगे? जो पेपर पहले से ऑनलाइन हो रहे हैं, क्या उनमें नकल नहीं हो रही है? क्या उनमें धांधली नहीं हो रही है? जो नोएडा एसटीएफ ने जो सॉल्वर गैंग पकड़ा है, क्या वो नकल नहीं करवा रहा था 4-4 लाख रुपए लेकर? और जब नीट की बात आएगी तो ये लोग तो धांधली को और तगड़ा कर देंगे दोस्तों, और तगड़ा कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के युवा का भविष्य बर्बाद है। ना परीक्षा समय पर हो रही है, नौकरियां आ रही हैं। अगर कोई भर्ती आ भी रही है तो भर्ती 5 वर्षीय योजना बन गई है। 5 वर्षीय योजना उससे पहले वो कंप्लीट नहीं हो रही है। कॉमेडियन शेखर सुमन ने पेपर लीक पर क्या बात कही है, मैं आपको सुनाता हूं। हमारे देश में इस वक्त 2 तरह के आईपीएल चल रहे हैं। एक वो जिसमें हमारे यूथ क्रिकेट खेलकर अपना करियर बना रहे हैं, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा वो जिसमें हमारे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, यानी कि इंडियन पेपर लीग। नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है उसे अब नीट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि नीट एग्जाम की जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए, क्योंकि नीट और क्लीन काम करना इस देश में सिर्फ वही जानते हैं। कॉमेडियन शेखर सुमन कहते हैं कि भारत में 2 आईपीएल चल रहे हैं, एक इंडियन प्रीमियर लीग, एक इंडियन पेपर लीग। सरकार जो बड़े बड़े वादे दावे करती है, जो चांद पे जाने की बात करती है, वो एक पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। जो बोलती है कि हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर एक मामूली सा पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहा है। जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और इस भ्रष्टाचार में सरकार के भीतर के लोग शामिल हैं। तभी इस कारण इतने बड़े कानून बनने के बाद, इतनी सख्ताई के बाद, सरकार कहती है हम सख्ताई कर रहे हैं, इतने सारे कानून बनने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल छात्रों का भविष्य, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इस्तीफा देगा? अब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। 4 छात्रों की मृत्यु हो चुकी है नीट के पेपर के बाद, लेकिन छात्रों की किसी को पड़ी नहीं है। सब ऊट पटांग बकवासबाजी में लगे हुए हैं। अब आपको मैं दिल्ली विधानसभा का एक वीडियो दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के युवाओं को जस्टिस जी जो है वो काकरोच बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन काकरोचों को खत्म करने के लिए हाउस में, सदन में जो है वो हिट लेकर आए हैं। ये देखिए युवाओं का सरेआम खुले तौर पर जो है वो विरोध हो रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है कि देश की आवाज को रोका जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक हिट लेकर पहुंचे, बोले हम कॉकरोच जनता पार्टी जो आई है, कॉकरोच जो आया है उसको मार देंगे। यानी कि जो भारत का युवा है, जो कॉकरोच है, जिसको कॉकरोच कहा सीजीआई ने, जो खुद कॉकरोच बनकर बाहर आया और उसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार की नींद उड़ा दी, उस कॉकरोच को, भारत के युवा को भाजपा के विधायक लाल हिट लेकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये तो साफ हो गया है कि भारत के जेनजी कॉकरोच युवा की लड़ाई अब सीधी भाजपा से, और बीजेपी उस युवा को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, तो वहीं बात की जाए चित्रा त्रिपाठी की। देश में महंगाई है, पेट्रोल पर 7 से 8 रुपए बढ़ गए हैं दोस्तों, और सुनिए दलाल चित्रा त्रिपाठी को क्या कह रही है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। दलाल चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि पेट्रोल पर 7 रुपए बढ़े हैं, कौन सी बड़ी बात है? महीने का कुछ 100 रुपए का खर्चा बढ़ा है, कौन सी बड़ी बात है? और जो आदमी पहले 2000-2500 का तेल डलवाता था वो 200-250 फालतू डलाएगा, कौन सी बड़ी बात है? अरे अनपढ़ दलाल चित्रा त्रिपाठी, पत्रकारिता की डिग्री होगी या पत्रकारिता तुमने पढ़ी होगी तो तुझे पता होगा कि जब
फ्यूल पर रेट बढ़ते हैं तो सिर्फ मोटरसाइकिल पर असर नहीं पड़ता बहन, जब फ्यूल पर रेट पड़ते हैं ना तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं, परचून का सामान महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, हर कमोडिटी पर प्राइस बढ़ता है क्योंकि हर कमोडिटी के ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। लेकिन तुमको तो पता ही नहीं, तुम तो अनपढ़ हो और तुम बोल रही हो कि आदमी पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं सवाल पूछता हूं चित्रा त्रिपाठी तुमसे, तुम चैनल की दलाली करती हो, तुम चैनल से तनख्वाह लेती हो, तुमको लाखों में तनख्वाह चैनल देता है, लेकिन उसके बाद भी तुम सरकार की चाटुकारिता करती हो। इतनी महंगाई में तुमको क्या वो जो चैनल से सैलरी मिलती है उससे तुम्हारा पूरा नहीं पकता, जब तो तुम सरकार की दलाली कर रही हो। जब लाखों की सैलरी में तुम्हारा पूरा नहीं पट रहा है, जब लाखों की सैलरी में तुम्हारा पूरा नहीं पट रहा है चैनल की तनख्वाह से और तुमको दलाली करनी पड़ रही है, तो वो व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी से 10 से 12 हज़ार कमाता है, उसका किस तरीके से पूरा पट रहा होगा? उसका किस तरीके से पूरा पट रहा होगा? जवाब देना दलाल चित्रा त्रिपाठी। आपका इन खबरों पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।